हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अदानी के शेयर्स पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो अदानी के शेयर्स हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अचानक से गिरने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से शेयर्स जो है वापस चढ़ने लगे, मतलब जिनमें लोअर सर्किट लग रहे थे उनमें अपर सर्किट लगने लग गए। तो फिर सेबी ने क्या किया, अदानी के काफी शेयर्स को एएसएम लिस्ट के अंदर डाल दिया। एएसएम मतलब होता है एडिशनल सर्विलांस मेजर, मतलब शेयर्स पर एक्स्ट्रा निगरानी रखी जाती है सेबी के द्वारा। मतलब इतनी तेजी जो आ रही है, क्या ये अचानक से कोई शेयर मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है, कोई गलत ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है उसके अंदर, कोई शेयर को पंप एंड डंप तो नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो फंसे ना, इसीलिए उनको एएसएम लिस्ट के अंदर डाला जाता है। उनमें से अभी अदानी पावर, अदानी विल्मार और अदानी इंटरप्राइजेस को भी शॉर्ट टर्म एएसएम के अंदर डाला था। मतलब शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए जो निगरानी रखी जाती है, एक्स्ट्रा सर्विलेंस रखा जाता है, तो उसके अंदर डाला गया था। तो अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि जो ये तीनों शेयर है, अदानी पावर, अदानी विल्मार और अदानी इंटरप्राइजेस को शॉर्ट टर्म एएसएम से बाहर कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छी खबर है अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर के लिए, अदानी पावर और अदानी विल्मार के शेयर के लिए, क्योंकि जैसे ही इनको शॉर्ट टर्म एएसएम के अंदर डाला था तो इनके अंदर गिरावट हो गई थी। मतलब गिरावट लगातार हो रही थी जैसे ही शॉर्ट टर्म एएसएम के अंदर डाला था। अब क्या है कि मंडे को वापस ये शॉर्ट टर्म एएसएम की लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, तब क्या है कि इन शेयर्स के अंदर वापस हमें थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो जब भी क्या है कि एएसएम लिस्ट के अंदर किसी भी शेयर को डालते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जो है थोड़ा कम हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि गिरावट होती है। तो दोस्तों, दूसरे अदानी के जो शेयर्स है, अदानी ग्रीन और एनडीटीवी, इनको क्या है कि लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट के अंदर डाल दिया था। लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट के अंदर क्या है कि 4 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो उनको स्टेज 1 से स्टेज 2 के अंदर डाल दिया था। अब वापस क्या है कि अदानी ग्रीन और एनडीटीवी को स्टेज 2 से वापस स्टेज 1 के अंदर लिया गया है। तो ये अदानी ग्रीन और एनडीटीवी के लिए भी काफी अच्छी न्यूज है। फिर बात करें अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, इन दोनों को शॉर्ट टर्म एएसएम के अंदर डाला हुआ है। तो देखा जाए तो 5 शेयर्स के लिए, अदानी के जो 5 शेयर्स है, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी विल्मार, अदानी पावर, अदानी ग्रीन और एनडीटीवी के लिए काफी अच्छी न्यूज है ये। अब इन शेयर्स के अंदर हमें तेजी भी देखने को मिल सकती है। अब इसके कारण क्या है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा इन शेयर्स के अंदर। जैसे अभी एम स्टॉक के अंदर एक ही दिन के अंदर 1 मिलियन ट्रेड्स हुई है। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख ट्रेड्स, वो भी सिंगल डे के अंदर एम स्टॉक पर। तो ये काफी बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है एम स्टॉक ने। तो दोस्तों, काफी लोग पूछते हैं कि डीमेट अकाउंट कहां पर खुलवाना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज ज्यादा लग जाती है। तो ब्रोकरेज की बचत हो जाए तो डीमेट अकाउंट कहां पर खुलवाएं। तो दोस्तों, एम स्टॉक का 0 ब्रोकरेज वाला प्लान है, वहां पर ब्रोकरेज लगती ही नहीं है। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट और सेबी चार्जेस है, पर ब्रोकरेज 0 है। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स के कारण एम स्टॉक कुछ ही महीनों के अंदर 1.40 लाख यूजर्स का ट्रस्ट जीत पाया है, और उसके अलावा 6 करोड़ प्लस ट्रेड्स हो चुकी है एम स्टॉक पर, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। और 73% एक्टिव क्लाइंट्स है आज की तारीख में एम स्टॉक के पास। मतलब लोग डीमेट अकाउंट तो कहीं पर भी खुलवा लेते हैं, वह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, पर इनके जो एक्टिव क्लाइंट्स है 73%, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। और उसके अलावा 155 करोड़ रुपए प्लस एमटीएफ बुक है इनके पास। तो ये जो माइलस्टोन इन्होंने हासिल किए हैं अपने शानदार फीचर्स के कारण हासिल किए हैं। जैसे अभी एक इनका प्लान है 0 ब्रोकरेज का प्लान, जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर लिमिट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये 0 ब्रोकरेज लेते हैं। ट्रेडर्स के लिए अलग प्लान है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अलग प्लान है। तो अब आप कहेंगे कि ये 0 ब्रोकरेज लेते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे हैं। तो पॉसिबल ऐसे हैं कि इनके 2 अलग अलग प्लान है। पहला तो है ट्रेडर के लिए। ट्रेडर के लिए ऐसा प्लान है कि 999 रुपीज प्लस जीएसटी हमें अकाउंट ओपनिंग के टाइम देने हैं। तब क्या है कि हमारे लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज लगेगी। डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, इन सभी में आपकी 0 ब्रोकरेज लगेगी लाइफ टाइम। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट और सेबी चार्जेस लगेंगे, पर ब्रोकरेज 0 है। ये ट्रेडर्स के लिए तो काफी बढ़िया प्लान है। अब आप कहेंगे कि मैं तो ट्रेडर नहीं हूं, मैं इतने पैसे क्यों भरूं। तो आपके लिए भी एक प्लान है 149 रुपीज प्लस जीएसटी। तो आपकी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ के अंदर 0 ब्रोकरेज लगेगी। अब अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपकी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। फिर अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो उसके बाद 149 का प्लान लेने के बाद, तो आप क्या करिए कि 20 रुपीज पर ऑर्डर आपके लगेगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, जो एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो लगते हैं, इस पर 120 रुपीज पर क्वार्टर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें एएमसी चार्जेस भी नहीं देने हैं, तो आप क्या करिए, अकाउंट ओपनिंग के टाइम 999 रुपीज प्लस
जीएसटी और ऐड कर दीजिए तो क्या है कि आपकी एएमसी लाइफ टाइम फ्री हो जाएगी, मतलब आपको कोई भी एएमसी क्वार्टरली नहीं पे करनी है। तो ये काफी अच्छा प्लान है और काफी ज्यादा पैसों की बचत भी हो जाती है। तो इसकी ब्रोकरेज जीरो है, गवर्नमेंट और सेबी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, बाकी ब्रोकरेज हमारे जीरो लगती है। तो है ना, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान। अब दोस्तों ब्रोकरेज भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं, आप एम स्टॉक की वेबसाइट पर खुद ही जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे अदर ब्रोकर जो है 20 रुपीज पर ऑर्डर लेते हैं, पर एम स्टॉक पर जीरो ब्रोकरेज है। तो सालाना हिसाब से 48,000 रुपए जैसी बचत हो जाती है। अगर हम डेली की 5 ट्रेड्स लेते हैं, मतलब 10 ऑर्डर डेली भी लगाते हैं, तो सालाना 48,000 रुपए जैसी बचत हो जाती है। और कोई भी बड़े ट्रेडर्स तो बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं, तो उनके काफी ज्यादा बचत होती है। ये आप भी वेबसाइट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक और इनका फीचर है एमटीएफ, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब इसको कहते हैं ई मार्जिन। जब भी मार्जिन की कमी पड़ जाती है तब क्या है कि एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड करवाया जाता है एम स्टॉक के द्वारा। तो एम स्टॉक पर सबसे कम इंटरेस्ट रेट है एमटीएफ के 7.99%, जो कि अगर अदर ब्रोकर से हम कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा सालाना बचत हो जाती है। ये साइड में आप देख भी सकते हैं और इसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा काफी सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं एम स्टॉक पर, जैसे 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वॉइस सर्च जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं एम स्टॉक पर। और उसके अलावा एम स्टॉक की अगर बात करें तो ये मिराई एसेट का ही एक पार्ट है। और मिराई एसेट जो कि 15 साल से इंडिया में काम कर रहा है और 15 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर है। और मिराई एसेट इंडिया के अलावा और भी काफी सारी कंट्रीज के अंदर है। तो एम स्टॉक जो है मिराई एसेट का ही एक पार्ट है, जिसके कारण क्या है कि ट्रस्ट भी थोड़ा बिल्ड हो जाता है। तो देर किस बात की है, अभी ही डीमेट अकाउंट खुलवाए हैं एम स्टॉक के साथ। उसकी लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। और डीमेट अकाउंट खुलवा के जीरो ब्रोकरेज और काफी सारे फीचर्स का आप आनंद लें एम स्टॉक पर। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी एम स्टॉक से रिलेटेड और अदानी की रिलेटेड। और भी कोई आपके मन में सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.